मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। स्वागत है आपका एक्सीलेंस हिंदी में। और आज हम करेंगे छंद के अंतर्गत गण और उनके भेद। ठीक है, गण और उनके भेदों में देखें क्या। सबसे पहले गण किसे कहते हैं? गण बच्चों उसे कहते हैं कि तीन वर्णों का समूह। तीन वर्णों का समूह क्या कहलाता है? गण कहलाता है। जैसे देखिए, निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी हैं कुछ ध्यान रहे। ठीक है, गणों को काउंट कैसे करते हैं, कैसे गिनते हैं? देखिए, गण किसे कहते हैं कि तीन वर्णों का समूह क्या कहलाता है? गण कहलाता है। और इसके भेद कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, इसमें मात्रा तो काउंट करनी मैंने आपको पहले बता दी है। तो इससे पहले वाली मात्राएं कैसे, मात्राओं की गणना कैसे की जाती है, वर्णों की गणना कैसे की जाती है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने करवा दिया है। तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जरूर देखें। निज, लघु लघु, गुरु, लघु लघु, गुरु, लघु लघु, गुरु, लघु लघु और गुरु। तो तीन वर्णों का समूह क्या कहलाएगा? गण कहलाएगा। तो देखिए कैसे हम क्या करेंगे। ये हो गए तीन, ये है एक गण, ये बन गया दूसरा गण। ठीक है, ये बन गया तीसरा गण और ये बन गया चौथा गण। ठीक है, अगर यदि यहाँ पर कुछ अलग हो, ज्यादा आ जाए, मान लो 2 आ जाते हैं या एक ही रह जाता है, तो वो लघु गुरु माना जाएगा, अलग से माना जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम गणों की गणना करते हैं। ध्यान में रखना है कि 3 को एक गण माना जाता है। 3 वर्णों का समूह एक गण कहलाता है। तो अब हम देखेंगे कि गणों के 8 भेद हैं। तो वो भेद कौन कौन से? गण, सबसे पहले मैं लिख देती हूँ क्रम संख्या। ठीक है, उसके बाद क्रम संख्या के बाद यहां लिखूंगी मैं गण, यहां लक्षण, ये हो जाएंगे यहाँ इनके गणों के लक्षण क्या हैं, और फिर उनका रूप कैसा होगा, और यहाँ हो जाएगा उदाहरण। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 मैंने लिखा मगण। ठीक है, मगण में क्या होंगी? तीनों ही क्या होंगे? गुरु होंगे। तो म तो पहला है, उसके बाद मैंने गण, सभी में ऐसे ही लगेगा, गण सब में लगेगा और पहले वाला शब्द, वो अक्षर जो है वो बदल जाएगा। ठीक है, म गण, इसके लक्षण क्या है? तीनों गुरु होंगे। तीनों क्या होंगे? गुरु होंगे। और इसको लिखने का रूप क्या रहेगा? गुरु गुरु, और तीनों ही गुरु होंगे, तो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, उदाहरण देखें, माता जी, माता जी, तो ये हो गया गुरु गुरु और गुरु। ठीक है, दूसरा है नगण, नगण, और इसमें क्या होगा? तीनों लघु होंगे। तीनों ही क्या होंगे? लघु होंगे। इसका रूप क्या है? ऐसे, तीनों ही लघु होंगे। जैसे मैंने लिख दिया उदाहरण नगर, तो ये तीनों लघु हो गए। ठीक है, और देखें तीसरा भगण, इसमें क्या होगा? आदि गुरु होगा। आदि क्या होगा? गुरु। आदि अर्थात प्रारंभ, प्रारंभ वाला क्या होगा? गुरु होगा। बाद में दोनों लघु होंगे। तो उदाहरण मैं बता देती हूँ पहले। ये है उदाहरण, जैसे लिख दिया मैंने भारत, तो ये हो गया गुरु, ये है लघु, ये है लघु। तो इसका रूप कैसा बन जाएगा? ऐसे। ठीक है, अब देखिए चौथा
जगण, जगण में क्या होगा, मध्य गुरु हो जाएगा। क्या होगा, मध्य गुरु, बीच वाला गुरु होगा, आगे पीछे वाले दोनों क्या होंगे, लघु होंगे। तो इसका मैं उदाहरण पहले लिख देती हूँ, जहाज। तो देखें, लघु गुरु लघु, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और देखिए पांचवा इसके बाद सगण, सगण में क्या होगा, अंत्य गुरु होगा, अर्थात अंतिम क्या होगा, गुरु होगा, अंत्य गुरु, ठीक है। उदाहरण मैं लिख रही हूं, सरिता, लघु लघु गुरु, तो इसका रूप क्या हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। उसके बाद चलेंगे अपने नंबर 6 पे, यगण। यगण में क्या होगा, आदि लघु होगा, अर्थात प्रारंभ वाला क्या होगा, लघु, बाकी दोनों गुरु हो जाएंगे। उदाहरण देखें, यशोदा, तो लघु गुरु गुरु, तो ये हो जाएगा इसका रूप, ठीक है, ये इसका रूप हो जाएगा। 7वें नंबर पे देखें, रगण। रगण में देखें, इसमें होगा मध्य लघु, मध्य वाला क्या होगा, लघु, आगे पीछे के क्या होंगे, गुरु। तो इसका उदाहरण मैं लिख रही हूं, राधिका, ठीक है। तो देखें, गुरु लघु और गुरु, तो इसका रूप हो जाएगा ऐसा, ठीक है। और देखिए 8वां बच गया, 8वां है तगण। इसमें क्या होगा, अंत्य गुरु, अंत्य लघु होगा, अंत वाला जो होगा वो लघु होगा, ठीक है। उदाहरण देखें, तालाब, तो ये है गुरु, ये है गुरु, ये है लघु, तो इसको ऐसे लिख देंगे। तो देखो कोई भी एक समान है क्या, सभी अलग अलग हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और मगण तीनों गुरु, फिर तीनों लघु, नगण में, भगण में आदि गुरु, यगण में आदि लघु, जगण में मध्य गुरु और रगण में मध्य लघु, सगण में अंत्य गुरु और तगण में अंत्य लघु हो जाएगा। अब ये तो हो गया आपको अच्छी तरह से याद। ये उदाहरण भी आप इनको अगर रट लोगे, ये याद नहीं होते एक तरह से, मगण नगण भगण ये याद नहीं होते हैं, तो ये उदाहरण को अच्छी तरह से बार बार अभ्यास करो। मगण आते ही आपके माइंड में माता जी आना चाहिए, माता जी आते ही आपको पता है तीनों गुरु हैं उसके ऊपर, नगण आते ही नगर आना चाहिए, भगण आते ही भारत, जगण जहाज, सगण सरिता, यगण यशोदा, रगण राधिका और तगण तालाब। तो ये उदाहरण भी आपको अच्छी तरह से अगर याद हो जाएंगे तो ये याद हो जाएगा। इसके अलावा एक सूत्र भी है इसका, सूत्र से भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सूत्र क्या है, सूत्र है य मा ता राज भा न स लगा, ठीक है, ये है सूत्र। अब हमें क्या करना है, इसको कैसे याद रखेंगे, इसको कैसे करेंगे। यह माता राजभानस लगा, याद हो जाएगा। देखें इसमें करना क्या है, ये यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण और सगण, ठीक है, ये तो हो गए 8 गण, ये है लघु और ये है गुरु। इस सूत्र को बनाने के लिए ये लघु गुरु लगाया गया है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, मान लीजिए मुझे किसी का भी याद करना है, सूत्र ज्ञात करना है, क्या होगा उसमें, कितने गण होते, कितने वर्ण होते हैं। तो सबसे पहले मैं देख रही हूँ, मुझे चाहिए भगण, भगण में कितने वर्ण होते हैं ये जानना है। अगर किसी का भी आपको पता लगाना हो तो करना क्या है,
कि जैसे मैं भगण का पता लगा रही हूं तो इसके दो आगे वाले और ले लेंगे अपने, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये भगण है, इसके दो आगे वाले ये हैं, तो इसमें क्या है गुरु, इसमें लघु, इसमें लघु, तो भगण में कितने होंगी मात्राएं, कितने, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है। ये हो जाएगा भगण में कि पहला गुरु दोनों लघु, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि रगड़, रगड़ में कैसे पता करें, तो ये रहा र के दो बाद वाले हमने साथ में ले लेने हैं, ये क्या है गुरु है, ये लघु, तो देखें यही वाली स्ट्रक्चर बनेगी। रगड़ में क्या था, राधिका मैंने आपको बताया था उदाहरण में भी, तो पहला गुरु और मध्य लघु अंत्य गुरु, तो इसमें क्या होगा मध्य गुरु हो जाएगा। इसी तरह से यगण, यगण को देखें तो क्या होगा, इसमें पहला लघु, दूसरा गुरु, तीसरा गुरु, ठीक है। इसी तरह से मगण में मा, ता और रा तीनों ही गुरु होते हैं, तगण में 2 गुरु 1 लघु, ठीक है। इसी तरह से सारे बन जाएंगे। अब सगण, सगण में क्या होता है, 1 लघु, फिर लघु और फिर गुरु, तो इसको पूरा करने के लिए ये लघु गुरु साथ में लगाया गया है, तो बड़ा अच्छा सूत्र है ये, यह माता राजभानस लगा। और अगर हम ऐसे भी याद करें तो वैसे भी याद हो जाएगा, देखें यह यशोदा, म माताजी, त तालाब, र राधिका, ज जहाज, भ भारत, न नगर और स सगण, ठीक है, सॉरी स सरिता। ये हो गए हमारे जो उदाहरण मैंने आपको करवाए हुए हैं। ऐसे भी कर सकते हैं अपने कि ये रहा लघु गुरु गुरु, गुरु गुरु गुरु, गुरु गुरु लघु, गुरु लघु और गुरु, लघु गुरु लघु, गुरु लघु लघु, लघु लघु लघु, लघु लघु और ये हो गया सूत्र। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि गण कैसे करते हैं। एक उदाहरण भी मैं आपको इसमें, ये है उदाहरण, इस उदाहरण में अपने देखेंगे कि अपने पहले अपने क्या करेंगे, इस पे लगा लेंगे, वर्ण काउंट कर लेंगे। देखते हैं इसमें कि ये है 1 लघु लघु, ठीक है, उसके बाद गुरु लघु लघु, फिर देखें गुरु लघु लघु, गुरु लघु और गुरु, ठीक है। इसमें देखिए लघु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, ठीक है, लघु लघु और गुरु, फिर देखें लघु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु गुरु, लघु और गुरु, लघु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु और गुरु। तो ये देखें बनाएंगे कैसे, 3 3 का मैंने बताया है समूह बना लेना है, ठीक है, 3 3 का समूह बन गया, इसमें भी बन गया, सारों में बना लेंगे। अब देखें यहां पर इन 3, ये 3 वाला कौन सा है, कौन सा है, नगण, ये है पहले गुरु है फिर लघु लघु, तो कौन सा हो जाएगा भगण, फिर ये भगण और फिर ये रगण हो जाएगा, ठीक है, ये वाला समूह रगण हो जाएगा। तो कौन सा आ रहा है
द्रुत विलंबित छंद है। इसमें क्या होता है, 12 वर्ण होते हैं प्रत्येक में। अब इनको काउंट करेंगे तो वर्ण भी क्या होंगे, 12 होंगे। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। समझ गए। अब इसमें 12 वर्ण होते हैं और नभा भरा याद रखने के लिए, अर्थात एक नगण होता है, एक नगण, भगण कितने होते हैं, 2 भगण और एक रगण होता है। समझ गए किस तरह से गणों की गणना की जाती है। मुश्किल लग रहा होगा लेकिन बिल्कुल आसान है, बहुत मजा आने वाला है इसमें। कि 12 द्रुत विलंबित छंद में क्या होता है, 12 तो वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में, और मात्राएं क्या होती है, गण कितने होते हैं, 3 गण होंगे, 4 गण होंगे, एक नगण, 2 भगण और एक रगण होगा। सभी में यही होगा। अच्छे से नए छंदों के साथ बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।